जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय। लेकिन इससे पहले आप सुनिए कार्तिक स्नान की कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर पर जाने के लिए तैयार हुआ तो वहीं भाट भी अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ। दोनों साथ ही में अपने गांव से निकल लिए तो रास्ते में रुककर दोनों ही एक कुएं की मुडेर पर बैठ गए। तब जाट ने भाट से कहा कि भाई ऐसा करते हैं, नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहां पर मेरी खूब खातिरदारी होगी। ऐसा कहकर भाट अपनी ससुराल चला गया और जाट वहीं पर कुएं के पास बैठ गया। उसने पानी की घंटी ली और चावल के दाने लिए और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कह करके वह जाट बहन के घर पर जाने के लिए चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिरदारी की, घी और बूरा के साथ भाई को भोजन कराया। दोनों बहन भाई ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर जब भाट अपने ससुराल में पहुंचा तो उसके ससुराल में आग लगी हुई थी। वह भी वहां पर पहुंचकर आग बुझाने में लग गया। ऐसा करने के कारण उसके हाथ और मुंह भी काले हो गए और वह खुद भी थोड़ा सा आग से झुलस गया। ना ही रोटी और ना ही पानी के लिए किसी ने उसे पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई घर पर आया है, उसकी थोड़ी बहुत आवा भगत कर लो। तब बुढ़िया बोली कि सब कुछ जल गया है, अब कहाँ से इसकी आवा भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दे दी। उसने वहीं खाकर अपना गुजारा किया। शाम को फिर दोनों ही मित्र जाट और भाट अपने घर पर आने के लिए चल दिए। रास्ते में जब दोनों ही गांव के पास आए तो फिर से दोनों की मुलाकात हुई। एक दूसरे का हाल चाल पूछा और भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी और आग बुझाते बुझाते मैं खुद ही काला हो गया हूँ। ना रोटी मिली ना पानी मिला। तब जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था कि तू नगर बसेरा कर ले, ऐसा करते हैं अब नगर बसेरा कर ले। लेकिन भाट ने फिर से जाट को नगर बसेरा करने से मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं तुझे रोटी दे या ना दे। मेरी तो माँ है, दही की छुंछली और चूरमा की पेड़ी धरी पाएगी। भाट ने फिर से नगर बसेरा नहीं किया और जाट ने फिर से बैठकर नगर बसेरा कर लिया। उसने कहा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कह करके मैं अपने घर पर जाने के लिए चल दिया। घर पर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। वहीं दूसरी तरफ जब भाट अपने घर पर पहुंचा तो उनकी भैंस खो गई थी। उसका बाप एक लाठी रखे और दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ पर आया तो भैंस खो दी। तब उसके बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी तुझे रोटी और पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस कहीं भी नहीं मिली। जाट और भाट दोनों की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि भाई आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों की तो पूछो ही मत। तब जाट ने कहा कि मैंने तो पहले भी कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ही ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। उन्होंने कहा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ,
माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 उल्टी 6 रास, मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों ने इस तरह से कहकर नगर बसेरा किया और फिर नगर बसेरा करने के बाद भाट जैसे ही अपने घर पर जाने के लिए आगे बढ़ा तो रास्ते में उसकी खोई हुई भैंस उसे फिर से मिल गई। भैंस को लेकर मैं घर पर पहुंचा और जैसे ही मैं घर पर पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा कि आते ही लड़के को घर से बाहर निकाल दिया, सारा दिन ये भूखा प्यासा भटक रहा है। ऐसा कहकर उसकी माँ ने उसे खूब लाड प्यार से खाना खिलाया पिलाया और फिर अगले ही दिन भाट के ससुराल से संदेशा आया कि उसके ससुराल वालों ने उसे बुलाया है। भाट जब अपने ससुराल गया तो वहां पर उसकी खूब खातिरदारी की गई और सम्मान पूर्वक उसकी पत्नी को भाट के साथ विदा किया गया। इस घटना के बाद से सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कार्तिक माह में जब भी कोई अपने पीहर या सासरे या कहीं भी किसी रिश्तेदारी में आए जाए तो आते और जाते समय नगर बसेरा जरूर करे। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला है वैसे ही हर किसी को मिले। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबको मिले। बोली कार्तिक के ठाकुर की जय। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि कलहा नाम की राक्षसी अपने राक्षसी शरीर को त्याग कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गई है और विष्णु भगवान के दूत उनको लेने के लिए आए हैं। तब भगवान विष्णु के द्वारपालों ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, तुमने अपने आधे भाग का पुण्य इस स्त्री को दान करके बहुत ही उत्तम कार्य किया है। तब विष्णु भगवान के पार्षदों की बातें सुनकर ब्राह्मण धर्मदत्त बोला कि हे दूतों, इस संसार में सभी मनुष्य कष्टों को दूर करने वाले भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान व्रत तीर्थ तपस्या इत्यादि करते हैं। इन समस्त साधनों में से कौन सा ऐसा साधन है जो कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य को शीघ्रता से प्राप्त करने वाला है। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा को कहने लगे। वे बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज हम दोनों आपको भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम तुम्हें इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, तुम उसे सावधानी पूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल के नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जिस समय भूमंडल पर शासन करते थे उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी या फिर पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, वह राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ स्थान में गया। वहां पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया हुआ था। वहां पर पहुंचकर उस राजा ने भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा स्वर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके उसने भगवान श्री हरि विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वह राजा जो ही बैठा उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के समीप आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी। वह ब्राह्मण भी उसी राजा की ही नगरी का निवासी था और उस ब्राह्मण का नाम विष्णुदास था। ब्राह्मण विष्णुदास ने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी के दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ किया और देवाजी देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह अब ब्राह्मण की तुलसी दल से पूजा करने के कारण उसके रत्न, मणि और पुष्प उनके नीचे दब गए। यह देखकर वह राजा कुपित हो गया और बोला कि हे विष्णुदास, मैंने मणियों से तथा स्वर्ण से भगवान की जो भी पूजा की थी वे सभी कितनी अधिक शोभा पा रहे थे। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उन सब को ढक दिया है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया?
मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल भी नहीं जानते। राजा की ऐसी बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी नहीं पता है। आप केवल राजलक्ष्मी के कारण ही घमंड कर रहे हैं। बताइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति कितनी ही है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान इत्यादि नहीं किया और ना ही पहले कभी कोई भी देव मंदिर बनवाया है। इतने पर भी तुम अपनी भक्ति का इतना गर्व करते हो। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बातें सुन ले। ऐसा कहकर राजा ने वहां पर सभी ब्राह्मणों को एकत्रित कर लिया। फिर राजा उन ब्राह्मणों से कहने लगा कि यदि ये ब्राह्मण पहले भगवान विष्णु के दर्शन करता है तो इसकी भक्ति उत्तम होगी, और यदि पहले मैं भगवान विष्णु के दर्शन करता हूँ तो मेरी भक्ति उत्तम होगी, और आप लोग स्वतः ही इस बात को जान जाएंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चला गया। अपने महल में आकर राजा ने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाया और वैष्णव यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उधर सदैव ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में ही रहने लग गए। उस ब्राह्मण ने माघ और कार्तिक माह के उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादश मंत्र का जाप किया, नृत्य किया, गीत गाए आदि मंगल आयोजन के साथ वह प्रतिदिन ही षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा इत्यादि करता और सभी नियमों का आचरण किया जाता। वो प्रतिदिन ही चलते हुए, फिरते हुए, सोते हुए हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करता। उस ब्राह्मण की दृष्टि सर्वत्र ही एक समान हो गई। उसे हर जगह भगवान विष्णु ही दिखाई देते थे। इस प्रकार राजा चोल और वह विष्णुदास ब्राह्मण दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में लगे रहते। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रिया तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, ते ही के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी।
नमो नमो जय कुमति नशावनि, नमो नमो सुख उपजावनि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय।